तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए जगत से अनासक्त होकर सद्गुरु में आसक्त हो जाएं तथा उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करें, क्योंकि इस मनुष्य लोक में वे ही साक्षात नारायण हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं और विष्णु हैं। सारा विश्व जिसमें वास करता है उसे विष्णु कहते हैं। सारे जगत का संचालन उनके हाथों में ही होता है। वे जो निर्णय करते हैं वही निर्णय विधायिका में भी अपने आप लागू हो जाता है। अतः इस कर्म रूप यज्ञशाला में उन्हीं की आज्ञा को आप आज्ञा माने और उनके लिए ही आप कर्म करें। वह कर्म क्या है? हाँ, यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो आपके लिए आध्यात्मिक साधना ही नियत कर्म है। अतः आपके साधन पथ में यदि स्वजन बाधा बनते हैं तो उनको त्याग देना आपके लिए नियत कर्म है। आपके लिए वह त्याग रूप कर्म बंधन कारक नहीं होगा। उधर युद्ध के मैदान में मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तूने आज से पूर्व में भी गुरु द्रोणाचार्य की प्रसन्नता के लिए भौतिक शिष्य के लिए जो नियत किया गया कर्म है उसे किया है। यदि तुम्हारे मन में आ रहा है कि ऐसा मैंने कब किया, तो याद करो जब तुमने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। क्या वे तुम्हारे वैरी थे? वे तो तुम्हारे पूज्य थे। तुम लोगों के वे तो शुभ चिंतक थे। तभी तो इस समय तुम्हारे पक्ष से होकर युद्ध के मैदान में आए हुए हैं। जब भौतिक आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य की प्रसन्नता के लिए तुम राजा द्रुपद से युद्ध कर सकते हो, तो मेरे जैसे सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए तुम इन द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं कर सकते हो। इन्होंने तुमसे दक्षिणा स्वरूप राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित कर बंदी बनाकर लाने को मांगा था। अब तुम्हारे से मैं भी गुरु दक्षिणा में इन सब से भी युद्ध करो ऐसा मांगता हूँ। महात्मा अर्जुन के मौन ही रहने पर प्रभु ने कहा, तुम्हें मैं ही इस युद्ध को करने को कह रहा हूँ, सो बात नहीं है। तुम्हारे नियत कर्म का बोध मैं ही करा रहा हूँ, सो बात नहीं है। बल्कि कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर प्रजापति ब्रह्म ने उनसे कहा था कि आप सब इस यज्ञ द्वारा हर तरह से समृद्धि को प्राप्त होवें तथा यह यज्ञ आप सबके इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला होवे। आप सब इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करें और वे सब आप सब की उन्नति करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए आप सब परम कल्याण को प्राप्त होवें। इन मंत्रों के द्वारा सृष्टि रचना के समय ब्रह्म के द्वारा जो भी कुछ उपकार होता है उसी विषय में संकेत किया गया है। गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही भगवान आत्मज्ञान का उपदेश कर देते हैं, जिसका स्पष्टीकरण चौथे अध्याय में किया जाएगा। यहाँ तो मात्र इतना ही बताना है कि भगवान ने आपसे माँ के गर्भ में ही क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, बता दिया है। आप गर्भ से बाहर संसार में जाकर किन किन को क्या समझेंगे और समय अनुसार उनके साथ क्या क्या व्यवहार करेंगे, यह स्पष्ट कर दिया है। इसी से कहा जाता है कि बालक 3-4 महीने तक भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता रहता है, लेकिन अज्ञानियों के बीच में रहते रहते उसके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। तब वह अज्ञानियों जैसा ही व्यवहार वाला हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि गर्भ में प्रजापति ब्रह्म ने एकमात्र मनुष्यों के लिए ही उनके कर्म धर्म का उपदेश किया है या अन्य प्राणियों के लिए भी? कुछ टीकाकारों ने प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा से लिया है, किंतु यहाँ पर प्रजापति ब्रह्म का तात्पर्य निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही समझना चाहिए, क्योंकि तिर्यक योनियाँ उसी ब्रह्म के संकल्प हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी एवं कीट पतंगे, ये ही 3 प्रकार के प्राणी कहे जाते हैं, जिनमें सतोगुण से संपन्न मनुष्य,
देवता कहे जाते हैं। सतोगुण एवं रजोगुण मिश्रित प्राणियों को मनुष्य कहा जाता है तथा तमोगुण प्राणियों को पशु पक्षी सांप बिच्छू कीट पतंगा कहा जाता है। इनमें जहाँ सतोगुण प्रधान मनुष्यों के लिए योग जप तप रूप कर्म के द्वारा ही जगत में अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करने को कहा गया है, वहीं सतोगुण एवं रजोगुण मिश्रित मनुष्यों को निष्काम यज्ञ दान तप करते हुए जीवन यात्रा करने को कहा और तामस तथा राजस मिश्रित पुरुषों को उपरोक्त दोनों प्रकार के साधकों की अर्थात मनुष्यों की सेवा शुश्रूषा रूप कर्म से प्रभु को प्रसन्न करने को कहा है। मनुष्यों के लिए जहाँ भगवान ने योग जप तप में कर्म एवं धर्म के साथ रहने का निर्णय किया, वहीं पर पशु पक्षियों के लिए खाद्य अखाद्य का निर्णय किया, इसलिए कि प्रभु की यह सृष्टि यज्ञ में है। उसके यज्ञ की पूर्ण आहुति अहर्निश हो रही है, वैसे ही यज्ञ पूर्ति का भंडारा भी अहर्निश चल रहा है। जिस भंडारे को पाने के अधिकारी मनुष्यों के साथ साथ कीड़े मकोड़े एवं पशु पक्षी भी हैं, भगवान के इस दिव्य भंडारे में बलि वैष्णदेव की भी व्यवस्था है, जिसके अधिकारी शेर चीते सर्प छिपकली कीट पतंगे एवं पशु पक्षी आदि भी हैं। भगवान ने तो शेर चीते सांप आदि मांसाहारी पशुओं से कह दिया है कि आप सब मांस ही खाना, लेकिन मनुष्यों का मांस मत खाने लगना, अन्यथा वे मनुष्य आप सबके काल बन जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ये सब भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन मांस के अतिरिक्त अन्न या फल फूल नहीं खा सकते और न ही बिना आक्रमण किए मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार शाकाहारी पशु पक्षी के लिए विधान कर दिया कि भूखे मर जाना पर मांस मत खाना। मनुष्यों में भी जिज्ञासु क्या खाए, साधक क्या खाए तथा विषयी क्या खाए, यह भी नियत कर दिया। यही नहीं, किसके साथ क्या व्यवहार कब करें, यह भी निश्चित कर दिया। यहाँ आत्मज्ञान के निमित्त कर्म योग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मनुष्यों के विषय में ही कहना है। मानव शरीर एक सृष्टि है जिसमें आँख कान नाक त्वचा आदि प्रजा है। शरीर रूपी सृष्टि के अंतर्गत रहने वाली आँख से अर्थात आँख में रहने वाले प्रारब्धों से कहा, तुम लोग आँखों के द्वारा किसी में दोष मत देखना, अशुभ मत देखना। कान के प्रारब्धों से कहा, अशुभ मत सुनना, दूसरे की निंदा मत सुनना, सत्संग सुनना। नाक से कहा, भगवान पर चढ़े हुए फूलों की ही सुगंध लेना। जिह्वा नामक देवता से कहा, तुम प्रभु को स्मरण करके ही खाना। हाथ से कहा, किसी भी प्राणी को मत सताना। पाँव से कहा, अशुभ जगह मत जाना। वाणी से कहा, झूठ मत बोलना। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एवं प्रणव आदि मंत्रों का जप करना। ऐसा नहीं करने से इन इंद्रियों के देवता कुपित होकर इन इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य को समाप्त कर देते हैं। सूर्य के कुपित होने पर आँख अंधी हो जाती है, दिक्पाल के कुपित होने पर कान बहरे हो जाते हैं, सरस्वती के कुपित होने पर वाणी गूंगी हो जाती है, वायु के कुपित होने पर लकवा लग जाता है, अग्नि के कुपित होने पर मंदाग्नि हो जाती है, आदि आदि। यह अत्यंत गूढ़ात्मक विषय है, इसलिए इसे अच्छी प्रकार समझना चाहिए। आँख के देवता सूर्य तथा सूर्य भगवान की अध्यक्षता में देखने वाले प्रारब्ध ये तीन हैं। कान के देवता दिक्पाल तथा दिक्पाल की अध्यक्षता में सुनने वाले संस्कार ये तीन हैं। नाक के देवता अश्विनी कुमार तथा इनकी अध्यक्षता से नाक द्वारा गंध ग्रहण करने वाले प्रारब्ध ये तीन होते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण इंद्रियों के देवता तथा उसमें रहने वाले प्रारब्ध होते हैं। इतना आप जान लें कि देवता सतों में होते हैं तथा इन इंद्रियों में रहने वाले प्रारब्ध सत रज एवं तम तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें सतोगुण प्रधान प्रारब्ध सोया सा रहता है और रजोगुण तथा तमोगुण में प्रारब्ध जगा सा रहता है।
लेकिन यदि आप इंद्रिय नामक सृष्टि में रहने वाले देवताओं को साफ सुथरा एवं उचित आहार देते हैं तो ये देवता अर्थात इंद्रियां तब तक साथ नहीं छोड़ते जब तक कि भगवान प्राप्त नहीं हो जाता, किंतु इनको उचित आहार व्यवहार के साथ न रखा जाए तो ये साधना के बीच में भी साथ छोड़ देते हैं। इन आध्यात्मिक देवताओं की संतुष्टि के लिए ही है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि। यदि इन प्रारब्धों को भी भगवत विषय दिया जाए तो ये भी अपने अनुकूल व्यवहार करने लगेंगे। जैसे वाणी से कुछ साल सत्य बोला जाए तो वाणी नामक देवता प्रसन्न हो जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि आप जो भी वाणी से कहेंगे वह पूरा हो जाएगा। कुछ साल तक आप किसी की निंदा न सुने, सत्य ही सुने तथा कथा सत्संग ही सुने तो कुछ सालों में आपके कानों में रहने वाले संस्कार अनर्गल सुन ही नहीं सकते। यदि नेत्र से कुछ वर्षों तक बुरा देखा ही नहीं जाए तो नेत्रगत देखने वाले प्रारब्ध बुरा देख ही नहीं सकते। ऐसे ही अन्यान्य इंद्रिय एवं प्रारब्ध नामक देवताओं के विषय में निर्णय कर लेना चाहिए। आँख नामक देवता तथा आपका निकट का संबंध है। यदि इस देवता का संयम किया जाए तो नेत्रों द्वारा देखकर किसी के तन, मन, वचन आदि में शक्तिपात किया जा सकता है। कान के द्वारा दूर श्रवण, नाक द्वारा दिव्य गंध, अंतर में दिव्य स्पर्श आदि सिद्धियां इन देवताओं के संतुष्ट होने पर स्वाभाविक मिलती हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि माँ गांधारी ने नेत्र संयम से ही प्राप्त हुई शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया था। इस प्रकार इन आध्यात्मिक इंद्रिय रूप देवताओं को प्रसन्न अर्थात संयम करना आपके लिए धर्म है। ऐसा करने से वे प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्न हैं। वे इंद्रियों में रहने वाले देवता तथा उनके द्वारा बाह्य विषयों एवं पदार्थों का सेवन करने वाला प्रारब्ध अर्थात इंद्रियां, देवता एवं प्रारब्धों को उनका उचित विषय देकर उन्हें आप प्रसन्न करें और समय अनुसार वे भी आपके अभिष्ट मनोरथ को पूरा करें। गर्भस्थ शिशु को जिस प्रकार आत्मज्ञान देता है, कर्म धर्म का निर्णय देता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी आश्रम में आए हुए ब्रह्मचारियों के शरीर की तन, मन, वचन एवं बुद्धि की अलग से रचना करता है, जिसे प्राय साधक नहीं जान पाते। यद्यपि उसके पास आप आत्मज्ञान चाहते हैं तो भी वह उसके पूर्व सामान्य ज्ञान एवं विशिष्ट ज्ञान को धारण करने की क्षमता देगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपके लिए कर्म की भूमिका बनाएगा। जब तक शास्त्रीय कर्म की भूमिका आपके पास नहीं होगी तब तक ज्ञान की भूमिका नहीं प्राप्त हो सकती, तथा जब तक ज्ञान की भूमिका नहीं होगी तब तक ध्यान की भूमि तैयार नहीं हो सकती, और जब तक ध्यान की भूमि नहीं बनेगी तब तक समाधि प्रकट नहीं हो सकती। तभी तो कहा जाता है कि आप अपने धर्म कर्म में नहीं हैं, इसलिए आपके लिए देवता भी अपने कर्म धर्म में नहीं है। आपको अपना अभिलषित पदार्थ एवं विषय अपने आप प्राप्त नहीं हो रहा है तो देव वर्ग कुपित हैं। गर्भस्थ शिशु सम शांत रहता है, समुद्रगत मछली सम शांत बनी रहती है, लेकिन आप अशांत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे आपका देव वर्ग ही अशांत हो गया है और उसकी अशांति से आप भी अशांत हो रहे हैं। उसी प्रकार सद्गुरु में कहीं दोष दर्शन तो नहीं है जिस कारण वह आपको नियत कर्म धर्म नहीं दे रहा है। प्रायः महाराज कहा करता है कि आप आसन सिद्ध करने के चक्कर में न रहें बल्कि कर्म सिद्ध करने की चेष्टा करें। सर्वप्रथम स्थूल कर्म सिद्ध होगा, फिर तो सूक्ष्म कर्म को सिद्ध करने की योग्यता अपने आप आ जाएगी। महाराज के गुरुदेव ने कहा, यह पात्र अर्थात पीतल का पतीला हवा से हिलता हुआ ढक ढक कर रहा है, इसलिए इसे दीवार पर से उतार कर नीचे ईंटों से जमा दो। महाराज ने पात्र को 2 दीवारों के बीच कोने में ईंटों को रखकर उसी पर रख दिया। वह तो वहां पर भी ढक ढक करने लगा।
गुरुदेव ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसा कहकर कोने में थोड़ी जगह छोड़कर दोनों ईंटों को चूल्हे जैसा रखकर उनके बीच में पात्र को जमा दिया। अब ढक ढक करना बंद हो गया। महाराज ने अति प्रसन्न होकर हंसते हुए गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं असफल हो गया। मेरी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाई है, अन्यथा आपके संकेत को समझ लेता। स्थूल कर्म जब तक आपका व्यवस्थित नहीं होता तब तक सूक्ष्म कर्म में मन नहीं लगेगा। वह व्यवस्थित होगा कैसे? ऐसे कि कर्म भी ब्रह्म ही है। ऐसी ब्रह्म दृष्टि के साथ उसे करने की श्रद्धा प्रकट होगी। फिर सूक्ष्म कर्म जप भी ब्रह्म है, तप भी ब्रह्म है, योग भी ब्रह्म है एवं समाधि भी ब्रह्म है। ऐसी चित्त में व्यवस्था हो जाएगी। कौन सा कर्म, धर्म, जप, तप, योग आदि ब्रह्म है? ऐसा प्रश्न करने पर स्पष्ट किया जाता है कि सद्गुरु द्वारा आपके लिए नियत किया हुआ ही कर्म, धर्म, जप, तप आदि ब्रह्म है। भगवती शबरी का सर्वप्रथम कर्म था झाड़ू लगाना, दूसरा कर्म था भंडारा में प्रवेश करना, तब तीसरा कर्म मिला सेवा, शुश्रूषा, सत्संग आदि। अर्थात श्री राम प्रभु ने शबरी माँ के बहाने साधना का क्रम सजाया है जो भक्ति योग के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मंत्र जाप मम नवम सरल सब सन छलहीना। आप यदि कर्म को व्यवस्थित कर रहे हैं, देवताओं को संतुष्ट कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको संत मिल गया। इतने से तो बात बनने वाली नहीं है, तो कहते हैं उसके कहे हुए वचनों में प्रीति हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तो समझा जाएगा कि संत मिल गया। इस जीवन जगत में परम परमात्मा है, उसी को संतुष्ट करने के लिए संपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियों के देवताओं तथा प्रारब्धों को संतुष्ट करना होता है। उस संत के चरणों में प्रीति हो जाएगी। उसके उपरांत निष्कपट होकर सेवा अपने आप होने लगेगी। यही नहीं, वह जो कुछ बताएगा, धर्म, कर्म एवं भगवत मर्म, जो वह पचेगा तथा बाहर में फैलेगा, क्योंकि ब्रह्म फैलता है एवं जीव घटता है। आपके दादे परदादे को कोई नहीं जानता, घट गए वे। आप ही उनके नाम को तो जानते होंगे। कभी स्वप्न की याद की तरह वे याद आते जाते होंगे, लेकिन उनके व्यवहार को आप भी नहीं जानते। परंतु श्री राम प्रभु, भगवान श्री कृष्ण एवं वेद पुराण और शास्त्र तथा आत्मज्ञानी संत बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। जब तक सृष्टि प्रकट रहेगी तब तक वे बढ़ते ही रहेंगे। इस प्रकार शिष्य उनके चरित्र को गाता फिरेगा। वह जहाँ जिन लोगों के बीच बैठेगा वहाँ उसी संत की बातें बताएगा। तो फिर क्या होगा? यही कि संत अर्थात सद्गुरु जो जप के लिए नाम देगा, उस जप में सहज ही प्रीति हो जाएगी। इतना ही नहीं, नाम ही उसे स्वीकार कर लेगा। फिर इंद्रियों का दमन करने की शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात उनसे अनासक्त हो जाएगा। कर्मों से प्रीति अर्थात इच्छा, रुचि हट जाएगी। उसके उपरांत तो उसे संतों, साधकों एवं भक्तों में ही रहने का मन करने लगेगा। नाम को जैसे ही आपने धारण कर लिया, छठी भक्ति आपको वरण कर लेगी। सन 1987 में चंद्र ग्रहण के दिन पुरुषोत्तम जी के कुएं पर थे। उस दिन हीरालाल पटेल, हरीश नारोलिया, बने सिंह आदि ने कहा, आज हम लोग मंत्र जाप करते हुए जागरण करेंगे। आत्मानंद भी जागरण करने लगे। उन लोगों के बीच में वे शाम को बैठे एवं सवेरे उठे। उन लोगों ने पूछा, यह क्या? इन्हें तो हम लोगों ने विशेष साधना करते कभी नहीं देखा। ये तो आपकी सेवा ही करते रहते हैं, फिर एक आसन से रात भर कैसे बैठे रहे? महाराज ने कहा, साधना के लिए बैठते तो रोज हैं रात्रि में, लेकिन 1.5-2 घंटे। परंतु शास्त्र कहता है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी की यदि संत सेवा में, सत्संग में प्रीति हो गई है तो शक्ति उसका अनुगमन करेगी।
इसी से तो महाराज कहता रहता है कि आसन सिद्धि की आप चिंता न करें, बल्कि भाव सिद्धि, कर्म सिद्धि की चिंता करें। भाव सिद्ध है तो कर्म सिद्ध होगा, कर्म सिद्ध है तो सब सिद्ध होगा। इंद्रियां अपने आप सम शांत हो जाएंगी। फिर सात्विक भक्ति आपको वरण करेगी। उसका परिणाम होगा कि आप सभी में अपने इष्ट को ही देखने लगेंगे, लेकिन तो भी भगवान से भी बड़ा आपको संत ही दिखाई पड़ेगा। फिर तो जो कुछ भी आपको मिल जाएगा उसे आप प्रसाद रूप ही मानने लगेंगे। दिव्य संतोष प्रकट हो जाएगा। स्वप्न में भी किसी में दोष दर्शन नहीं होगा। इसका परिणाम होगा कि आपको नवी भक्ति स्वीकार कर लेगी, अर्थात आप संत से ही क्या, संपूर्ण जीवों से छल रहित, कपट रहित व्यवहार प्रारंभ कर देंगे और वैसी अवस्था में एकमात्र भगवान के ही आश्रित होकर आप रह जाएंगे। अपने भाग्य एवं कर्म से विश्वास हट जाएगा। तन, मन, वचन एवं हृदय में समता प्रकट हो जाएगी। यही भक्ति पथ की साधना का क्रम है। इसी भक्ति योग को संक्षिप्त में ऐसे समझ लें, संत का संग मिला, उसके द्वारा दिए हुए सत्संग में प्रीति हुई, उसकी सेवा शुश्रूषा में मन लगा। चौथा, उसके सिद्धांत का प्रचार प्रसार होने लगा। पांचवा, जप ने उसे स्वीकार किया। छठा, इंद्रिय दमनता आई। सातवां, सारे जगत के प्राणी पदार्थों में भगवत दर्शन होने लगा। आठवां, संतुष्टि मिल गई। अब किसी में दोष दर्शन करने की संभावना समाप्त ही हो गई। तथा नवा, सबके सामने छल रहित होकर, अभय होकर समर्पित हो गए। देवान भाव यतानेन, संपूर्ण इंद्रियों पर, शरीर के अंग प्रत्यंगों पर देवताओं का वास है। उन्हीं इंद्रियों में आपके कर्मों का निवास है, जिसे आप दैव भी कहते हैं। एक तरफ आपका भाग्य है, दूसरी तरफ सौभाग्य है, यानी प्रारब्ध के भी दो पहलू हैं, दुर्भाग्य एवं सौभाग्य। कभी सौभाग्य आता है तो सुखों की बरसात प्रारंभ हो जाती है, और कभी दुर्भाग्य आता है तो दुख सब ओर से नाचते हुए आपको दुख में नचाने लगता है। कभी उन्हीं इंद्रियों से आपको दुख मिलता है तो कभी उन्हीं से सुख। जिन आँखों से कभी आप प्रिय वस्तु को देखते हैं तो रोग लग जाने पर उन्हीं आँखों के कारण से आप कराहते रहते हैं। जिन कानों से मधुर स्वर सुनते हैं, यदि उनमें रोग लग जाता है तो स्वर का सुख जाता रहता है। जिन हाथ पाँव से बहुत कुछ करने का गुमान रहता है, यदि लकवा मार दे तो उन्हीं से दुख दर्द की प्राप्ति भी होने लगती है तथा आप कराह उठते हैं। इसी प्रकार यह सौभाग्य एवं दुर्भाग्य संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आपको नचा नचा कर मारते रहते हैं। यह प्रारब्ध ही इंद्रियों में रहने वाला प्रमुख देवता है। वह कुपित तभी होता है जब आप उसकी यानी इंद्रियों के देवताओं की खुराक पूरी नहीं करते।